प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आपको हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी जोन पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो शुरू होगा वो हमारा होगा लेटर टू एडिटर। आखिर लेटर टू एडिटर होता क्या है? एक तरह से ये भी देखिए, एक फॉर्मल लेटर है। तो फॉर्मल लेटर और लेटर टू एडिटर में डिफरेंट क्या है? फॉर्मल लेटर हम कहाँ लिखते हैं और लेटर टू एडिटर कहाँ है, दोनों में फॉर्मेट क्या होगा, इस पूरा डिस्कस इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए, आप बिल्कुल वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, अंततः बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर एक फॉर्मल लेटर क्या होता है और लेटर टू एडिटर क्या होता है। हालांकि लेटर टू एडिटर भी एक फॉर्मल लेटर ही है, लेकिन फॉर्मल लेटर जैसे हम लिखते हैं सेम टू सेम वैसा ही हम लोग लेटर टू एडिटर नहीं लिखते हैं। इसका कुछ और डिफरेंट होता है, कुछ स्टेप अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो है कि लेटर टू एडिटर जो है, देखिए मान लो कि आप हो, यानी कि यू, ठीक है, आप हो। अब आप जो है, मान लीजिए कि आपको कोई समस्या है, ठीक है, तो आप किसी ऑफिसर को लिखते हो लेटर। किसको लिखते हो? ऑफिसर को, यानी किसी अधिकारी के लिखते हो आप, ठीक है। अब अधिकारी को लिखते हो तो किस मैटर में आप लिखोगे, किस समस्या में लिखोगे? तो मान लीजिए कि आपको कोई बैंक में प्रॉब्लम है, ठीक है, या पोस्ट ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है, या पुलिस कमिश्नर के पास लिख रहे हैं, स्कूल के किसी प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, ठीक है, या किसी सेक्रेटरी को लिख रहे हैं, या कॉलेज के प्रिंसिपल के लिख रहे हैं, किसी कॉलेज अथॉरिटी को लिख रहे हैं, माने आपका कुछ पर्सनल समस्या हो, तो उस तरह से हमारा समस्या होता है। तो उस कंडीशन में हम करते क्या है कि किसी ऑफिसर को लिखते हैं, यानी किसी अधिकारी को लिखते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होता है हमारा, उस परिस्थिति में जो हमारा है वो हमारा होता है पर्सनल प्रॉब्लम, ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत समस्या होता है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, किसी ऑफिसर के पास लिखते हैं। मान लीजिए कि आपको जाति बनाना है, आय बनाना है, ठीक ना, स्थानीय बनाना है, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, इस तरह से बहुत सारे चीज होते हैं, प्रॉब्लम होता है। या किसी बैंक में आपको कोई इशू आ गया है आपका अकाउंट से रिलेटेड, तो आप बैंक में लिखते हो, वो आपका पर्सनल समस्या होता है। इस तरह से बहुत सारे समस्या होते हैं। तो इस समस्या को लेकर के हल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी ऑफिसर के पास लिखते हैं। लेकिन एडिटर के पास ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यहां पर होता है पर्सनल प्रॉब्लम का हम एडिटर के पास लेटर नहीं लिखते। यहां पर जो है सोशल प्रॉब्लम के लिए लिखते हैं, यानी कि सामाजिक समस्या, ठीक है, यानी कि आपके गांव, कस्बा, शहर, गली मोहल्ला में कुछ सामाजिक प्रॉब्लम है, यानी कि सामाजिक समस्या है। कहीं रोड खराब है, रोड समस्या आ रही है, या क्राइम रेट बढ़ गया है, चेन स्नैचिंग हो रहा है, गैम्बलिंग हो रहा है, कहीं पर छेड़खानी हो रहा है। तो इस तरह का व्यक्तिगत यह समस्या नहीं होता, बल्कि सामाजिक समस्या होता है, सोशल प्रॉब्लम होता है। तो सोशल प्रॉब्लम के लिए, उसका हल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एडिटर के पास लिखते हैं। मतलब किसी ऑफिसर के पास न लिख करके, डायरेक्ट हम न लिख करके, हम किसी एडिटर के पास लिखते हैं, ठीक है, ताकि वो एडिटर से हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मेरा जो बात है, मेरा समस्या है, आप अपने न्यूज़पेपर में इसको हाईलाइट कीजिए, प्रकाशित कीजिए, ठीक ना, इसको पब्लिश कीजिए, ताकि इससे जो संबंधित अधिकारी हैं, कंसर्न अथॉरिटी हैं, वो इस समस्या को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सामाजिक समस्या को हल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडिटर के पास पत्र लिखते हैं। तब इसका जो लिखने का फॉर्मेट है फ्रेंड, आप याद कीजिए। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, उसके माध्यम से देख सकते हैं कि एक फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। तो फॉर्मल लेटर लिखने का जो फॉर्मेट होगा, मैं एक मतलब क्या, एडिटर के पास जो लिखने का जो फॉर्मेट होगा, सेम टू सेम वही फॉर्मेट आएगा जो मैं आपको फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट बताया हूं। तो लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे सेंडर साटर लिखेंगे, सैल्यूटेशन क्या होगा, बॉडी ऑफ द लेटर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होगा। इस तरह से बहुत सारे कुछ टॉपिक्स हैं, कोई पॉइंट टू रिमेंबर है, किन बातों को हमको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड मैं फॉर्मल लेटर का
मतलब सारा फॉर्मेट एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। तो लेटर टू एडिटर के पॉइंट पर हम लोग आते हैं। तो एडिटर जो है फ्रेंड, हम क्यों लिखते हैं? जैसे कि मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया कि सामाजिक समस्या के लिखते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम के लिए नहीं लिखते हैं। सामाजिक समस्या यानी कि सोशल प्रॉब्लम होता है, उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एडिटर के पास पत्र लिखते हैं, ताकि वो जो है कि हमारी समस्या को अपने न्यूज़पेपर में हाईलाइट करेंगे, पब्लिश करेंगे, प्रकाशित करेंगे, तो लोग पब्लिक देखेंगे, ठीक ना, और अथॉरिटी भी देखेंगे। तो देखते हुए उस समस्या को जो है हल करने का एक उचित कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं और क्या फॉर्मेट होगा। तो चलिए हम लोग एग्जांपल को चलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग एग्जांपल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे कि आखिर लेटर टू एडिटर होता क्या है। और इसमें बहुत सारे कंटेंट आएंगे, ठीक ना, बहुत सारे कुछ होता है जो फिक्स फॉर्मेट भी होता है, तो उसमें फिक्स फॉर्मेट को भी हम डिस्कस करेंगे कि चाहे जितना भी लेटर टू एडिटर आएगा तो कौन से फॉर्मेट है जो कॉमन रहेंगे, मतलब समान लिखा जाएगा। और एक और चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल को चलते हैं। तो प्यारे साथियों, आप यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए हैं। अब इसके माध्यम से देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन को आप पूरा एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं, आपको एग्जामिनेशन में आपको इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो 10th क्लास के हो, 11th के हो या 12 का हो। तो ठीक है, क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है कि राइट ए लेटर, ठीक ना, एक पत्र लिखिए। अब देखिए साथ में ये भी दिया किसको लिखना है, तो टू द एडिटर ऑफ रांची एक्सप्रेस, मतलब आपको एक संपादक के पास लिखना है। उस संपादक किसका है, तो न्यूज़पेपर का नाम भी दिया गया है आपको, रांची एक्सप्रेस, ठीक ना, रांची एक्सप्रेस रेजिंग, ठीक ना। अब रेजिंग आपको यानी कि आवाज उठाना है, कंसर्न से चिंतित है आप, ठीक ना, रिगार्डिंग से संबंधित। अब किससे संबंधित आप चिंतित है, उसके खिलाफ आपको आवाज उठाना है। तो द बैड कंडीशन ऑफ द रोड, मतलब क्या है, सड़क की जो स्थिति है, रोड का जो स्थिति है वो बहुत ही खराब हो चुका है, ठीक ना, इन योर एरिया, माने आपके कस्बा में, मोहल्ला में, क्षेत्र में, ठीक ना, ये खराब हो गया है। इट्स इफेक्ट्स, और ये जो इसका जो प्रभाव है ऑन डेली लाइफ सिटीजन्स ऑफ द रिलक्टेंस, मतलब यहाँ पर जो ये बोले कि इसका जो प्रभाव है ना ऑन डेली लाइफ सिटीजन्स, मतलब कि सिटीजन जो नागरिक लोग हैं, आपके क्षेत्र के जो पब्लिक हैं, पीपल हैं, लोग हैं, उनको प्रतिदिन रोजमर्रा की जिंदगी में काफी परेशानी हो रहा है, ठीक ना। ऑफ द रिलक्टेंस मतलब कमी की वजह से। अब किन की कमी की वजह से, तो ऑफ द अथॉरिटीज, यानी कि अधिकारी के वजह से आपको क्या है, मतलब परेशानी झेलना पड़ रहा है। फॉर टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन, अब आपको लिखना है मैंने कि उचित इसके प्रति कार्रवाई हो, ठीक ना, इसके प्रति आपको क्या करना है, एक पत्र लिखना है। मतलब साफ है, ये तो क्वेश्चन था, लेकिन मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं आपको कि देखिए आप कहीं का रहने वाले हैं, आपके क्षेत्र में जो है कि रोड का जो स्थिति बना है बहुत ही खराब हो गया है, समझ गए, बहुत खराब हो गया। उसकी वजह से जो है कि आपके क्षेत्र के मोहल्ले के जितने भी लोग हैं, सिटीजन्स हैं, नागरिक लोग हैं, वो काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी समस्या आ रही है। मान लीजिए कुछ समस्या में बच्चे हो गए, या यूं कह लीजिए कि मैंने सारा पब्लिक लोग आ गए उसमें परेशानी में, काफ़ी लोग झेल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो है कि आपको एक एडिटर के पास लिखना है पत्र, ठीक है, कि मान लीजिए कि आपका स्थिति खराब हो गया है रोड का, और उसमें आप इसको हाईलाइट कीजिए अपने न्यूज़पेपर में, ठीक है। अब एडिटर जो आपका है वो रांची एक्सप्रेस का है, मतलब कि न्यूज़पेपर का नाम है रांची एक्सप्रेस, ठीक है। तो उनके पास आपको लिखना है कि क्या क्या समस्या है आपके पास, आप लोग कैसे समस्या को फेस कर रहे हैं, ये पर आपको पत्र लिखना है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर की ओर देखते हैं कि हम लोग कैसे लिखेंगे। तो फ्रेंड यहां पर जो है जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हम लिखे हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है आपको हम बताए हैं फॉर्मल लेटर में कि सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आपको लिखना है। तो सेंडर्स एड्रेस जो है C/12 रातू रोड
रांची। तो ये जो इतना हो गया वो हमारा हो गया सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, ये सेंडर्स एड्रेस हो गया। अब यहां पे क्या करना है कि यहां पे थोड़ा स्पेस छोड़ना है, ऐसा डिजाइन नहीं मारना है, ऐसा जगह छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा उतना स्पेस नहीं छोड़ा हूं, क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस की कंपाई है, थोड़ा स्पेस कम है, इसकी वजह से थोड़ा मैं नजदीक नजदीक लिख दिया हूं। लेकिन आप लिखोगे तो यहां पे स्पेस आप छोड़ दोगे। ठीक है, उसके बाद आपको डेट मेंशन करना है। ठीक है, जैसे कि मैं आज लेटर लिख रहा हूं तो आज का डेट मेंशन करूंगा मैं। ठीक है, 20 मार्च 2022। ठीक है, उसके बाद जो है अब आपका आता है सेंड रिसिपिएंट्स का डिजिग्नेशन एंड एड्रेस। तो यहां पर देखिए रिसिपिएंट्स मेरा है द एडिटर, यानी कि संपादक। और किस न्यूज़पेपर का संपादक है तो रांची एक्सप्रेस। मैं न्यूज़पेपर का नाम लिख दिया, उसके बाद एड्रेस लिख दिया रांची। अब इसके बाद आता है हमारा, यहां पर भी थोड़ा सा जगह छोड़ना है आपको। उसके बाद जो है सब्जेक्ट आपको मेंशन करना है। तो सब्जेक्ट में क्या बताया गया था जी, आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में आपको दिया कि बैड कंडीशन ऑफ द रोड इन योर एरिया। तो मैंने यहां पे सब्जेक्ट लिख दिया कि बैड कंडीशन ऑफ द रोड, मतलब कि सड़क की खराब स्थिति। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना, सब्जेक्ट के बाद आपको देना है सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन के बाद सर मैडम आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन जरूर नहीं है कि सर मैडम, यहां आप डियर सर भी लिख सकते हैं या रेस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर मोस्ट सुटेबल, ठीक ना, मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन की बात की जाए तो हमारा होता है सर या मैडम। ठीक है ना, यहां पे आपको डियर सर भी मिल जाएगा, रेस्पेक्टेड सर भी मिल जाएगा, वो भी सैल्यूटेशन है, बेशक है। बस सबसे अगर जो आप अच्छा सैल्यूटेशन लिखना चाहते हैं तो हमारा है सर या मैडम। ठीक है, तो मैंने यहां सर मैडम लिख दिया। अब देखिए यहां पर है क्या कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, मतलब कि आपका माननीय समाचार पत्र के माध्यम से, आई वुड, ठीक ना, लाइक टू ड्रा द अटेंशन, मतलब मैं ये करना चाहता हूं, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज, मैंने जो संबंधित अधिकारी लोग हैं उनका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं टुवार्ड्स, के तरफ। तो देखिए फ्रेंड, यहां पर जो है कि आपका लेटर टू एडिटर में ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये से लेकर यहां तक, ठीक है, उसके बाद यहां से लेकर के यहां तक, ये आपका मतलब ये कहिए कि यह स्ट्रक्चर मानिए, सूत्र मानिए, रूल्स मानिए, एकदम सबसे आसान। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है, आप थोड़ा इंग्लिश में वीक हैं, कमजोर हैं, फिर भी आप एक अच्छा लेटर मतलब एडिटर के पास आप लिख सकते हैं। बस ये आप 2 लाइन रट लो। ठीक है ना, जो अंडरलाइन किए हैं ये सभी, कोई भी लेटर टू एडिटर में ये कॉमन चलेगा। आप चाहो तो ये सब लेटर में आप लिख सकते हो, यानी कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, I would like to draw the attention of concerned authorities towards, मतलब हुआ कि आपके जो माननीय है समाचार पत्र, उसके माध्यम से मैं संबंधित अधिकारियों को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं के तरफ। अब किसके तरफ, तो यहां तक जो है आप एकदम कॉमन लाइन, कोई लेटर टू एडिटर लिख रहे हो एकदम इतना आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब टुवार्ड्स के बाद क्या है, द बैड कंडीशन ऑफ द रोड, यानी कि जो सब्जेक्ट में हम लिखे हैं, जो हम यहां पे सब्जेक्ट लिखे हैं, सेम टू सेम यहां पर भी हम वही लिख देंगे। मतलब मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं खराब सड़क का स्थिति है उसकी ओर, किसका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, तो इससे जो संबंधित अधिकारी लोग हैं उनका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ठीक है, आगे देखते हैं। आप देखिए एक्सप्लेन, कुछ समस्या हम यहां देख रहे हैं, समस्या बता रहे हैं कि सिटीजन्स ऑफ द सिटी, मतलब शहर के जो नागरिक लोग हैं, आर मीटिंग विथ एक्सीडेंट फ्रीक्वेंटली, मतलब लगातार दुर्घटना से मुलाकात कर रहे हैं। मतलब कहने का हुआ कि प्रतिदिन दुर्घटना होती जा रही है, इतना रोड खराब है। ठीक है, आगे है द रोड इज फुल, मतलब कि रोड जो है भरा पड़ा है। ठीक ना, फुल यानी कि भरा पड़ा है, पोट होल्स यानी कि गड्ढों से, गड्ढा गुड्ढी जो होता है ना रोड में, वो गड्ढा गुड्ढी मतलब गड्ढों से रोड पूरा भरा पड़ा है। ठीक ना, स्लाइड्स जरा सा भी, ठीक ना, रेन मेक्स द
इंटायर रोड इज फ्लडेड, मतलब कि जरा से भी बारिश होती है तो रोड जो है पूरा का पूरा जलमग्न हो जाता है, पूरा जलमय हो जाता है, जलमग्न हो जाता है। थोड़ा सा भी बारिश हो गया तो क्या हो जाता है कि रोड जो है पूरी तरह से जलमग्न हो जाती है, रोड पर पानी ही पानी, जैसे लगता है कि छोटी गंगा बह रही है। ठीक है, आगे है स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, मतलब कि जो स्कूल जाने वाले विद्यार्थी लोग हैं, ठीक ना, फेस मुकाबला कर रहे हैं, ठीक ना, सामना कर रहे हैं ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बहुत सारा समस्या का सामना कर रहे हैं, ठीक ना, बहुत सारा समस्या का सामना कर रहे हैं इन रीचिंग स्कूल, मतलब स्कूल पहुंचने में, एट टाइम बिकॉज ऑफ ऑल दिस, यानी कि ये जो है सब के सब इसी की वजह से है, क्योंकि इसी की वजह से मतलब कि समय पर जो स्कूल जाते विद्यार्थी हैं वो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक ना, यहाँ पर देखो, देखिए आप फ्रेंड, यहाँ पर जो है कि दो लाइन तो कॉमन चलेगा, ये आप एकदम रट्टा मार लो, चाहे दिमाग में बैठा लो, एकदम लेटर टू एडिटर के, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एकदम रट्टा मार लो या जैसे कर लो, मतलब इतना आपको कॉमन चलेगा। और उसके बाद दो सेंटेंस आप अपने मन से लिख दो, जो समस्या है, इतना हो गया। इतना लिखने के बाद अब देखिए पैराग्राफ चेंज किए हम, यहां पर है कि इट विल बी गुड, इट विल बी गुड, यह अच्छा होगा, इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर में, यह अच्छा होगा यदि आप इसको अपने न्यूज़पेपर में क्या करते हैं, मैंने समाचार पत्र में आप इसको प्रकाशित करते हैं, हाईलाइट करते हैं, ठीक ना, एंड और द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, और जो इससे संबंधित अधिकारी लोग हैं, विल सी द ग्रेविटी, मतलब इसको गंभीरता से देखेंगे, ठीक ना, गंभीरता से देखेंगे, ठीक ना, ऑफ दिस मैटर, इस बात को, इस समस्या को, एंड और सम मेजर्स, और कुछ कार्रवाई, कुछ उपाय, निराकरण, विल बी एडॉप्टेड, अपनाए जाएंगे, ठीक ना, अपनाए जाएंगे, टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द रोड, मतलब जो रोड का कंडीशन है, जो स्थिति है, उसमें इंप्रूव के लिए, यानी कि उसमें संशोधन के लिए, सुधार के लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई किए जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो ये लाइन भी देखिए आपको कॉमन लिखना है, यहां से लेकर के ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं फ्रेंड, इसको जो है आप यहां से लेकर के ये पूरा का पूरा समझ लीजिए कि आप पूरा कॉमन चलेगा, पूरा का पूरा कॉमन चलेगा, ये पूरा का पूरा कॉमन चलेगा, कंसर्न ऑफ द, अब यहां पे इंप्रूव, ठीक ना, अब इंप्रूव के बाद आपको यहीं तक रुक जाना है, और उसके बाद जो है आगे जो सेंटेंस हमारा आएगा, जो आप सब्जेक्ट में लिखो हो सेम टू सेम, यहां तक जो है, ये जो है आपका जो अंडरलाइन किए हैं, ये सेम टू सेम चलेगा। यहां से जो अंडरलाइन है, इफ इट विल बी गुड, इफ जो ये सारा लाइन है, ये सारा का सारा एकदम कॉमन चलेगा, ये कॉमन चलेगा, ये कॉमन चलेगा, बस आपको जो लिखना है वो अपने से दो चार सेंटेंस लिख देना है, बाकी ये लिख दो, ये लिख दो आप, ठीक है, बाकी जो इसके आगे आएगा और जो सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दो, देखे बहुत आसान है। उसके बाद है नीचे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आएगा, तो यहाँ पर मेरा स्पेस नहीं था, तो मैं देखिए यहाँ पे लिखा हूँ, तो यहाँ पर आपको लिख देना है थैंकिंग यू, और उसके बाद योर्स ट्रूली नितिन कुमार। ठीक है, जो भी आपका अगर जो क्वेश्चन में नाम मेंशन है तो आप नाम वही नाम का आपको फॉलो करना है। अगर आपका साथ में कोई डिजिग्नेशन है तो आप यहाँ पे नितिन कुमार के नीचे आप अपना डिजिग्नेशन भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप इस डिजिग्नेशन पे हो तो भी मेंशन करना, वरना नहीं करना है। तो यही था हमारा लेटर टू एडिटर। तो आगे यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, ले लिए। तो आई होप कि आपको मतलब ये आज का लेटर टू एडिटर जो आज का हमारा टॉपिक था वो आपको पसंद आया हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और हाँ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और आप अपने काम में व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।